Hey learners, welcome to India's largest education platform. This is your plus educator Kuldeep Dubey, delivering the sessions for BPSC for last few months. You can visit out my profile over an academy and be very clear when you are visiting out the profile. Do check the special sessions up because when you will be visiting out the special sessions up, then only you can generate a perception whether you should connect with me or not. I'm conducting the MCQs are on these special sessions which will definitely helping you out into the upcoming prelims, whether preparing for 69th BPSC or the 70th BPSC. Along with this, you can also evaluate the content of mine. You will be having a perception whether you should connect with me or not uh, on the plus classes. When you will be visiting out the special sessions, definitely you can generate such perceptions. If you are looking after to connect with me, कि आपके साथ कैसे कनेक्ट किया जाए। सो प्लीज बी वेरी क्लियर। अब मैं प्लस के जो सेशंस हैं ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे संडे में डिलीवर कर रहा हूँ। 8 बजे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना होगा। मेरा राफिल कोड है KD496। इसका इस्तेमाल करें और अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में हमारी जो चर्चा है वह राइट टू फ्रीडम को लेकर है। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 को हम समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि इमरजेंसी का आपके राइट टू फ्रीडम जो है इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फंडामेंटल राइट्स जो हैं इन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा, एंड देन वी विल बी हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, देन वी विल बी लुकिंग इनटू द राइट टू फ्रीडम। निश्चित तौर पर आप जानते होंगे कि राइट टू, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 3 में मेंशन करे गए और पार्ट नंबर 3 दैट मींस आर्टिकल 12 टू द 35। और इन्हीं राइट्स में से एक राइट है हमारा राइट टू फ्रीडम जो 19, 20, 21, 22 में दिया गया है। आर्टिकल 19 की ओर बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जब आप आर्टिकल 19 को देखते हैं तो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि आर्टिकल 19 क्या कर रहा है। बोले सर बेहद इंपॉर्टेंट है। It guarantees all citizens in the country, please be very clear, it guarantees all citizens the sixth right of the freedom, including the right to freedom of speech as well as the expression। बोलिए आर्टिकल 19 में सर 6 प्रकार के राइट्स आपको दिए गए हैं, जिनमें से एक जो है वो आपका क्या है, बोले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में कई सारे दूसरे राइट्स आपको आते हैं। इसका जब आप इंटरप्रिटेशन देखने जाते हैं तो एक आर्टिकल बहुत वास्ट है। एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स, कन्विक्शंस फ्रीली बाय वर्ड ऑफ माउथ, बाय राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और इन एनी अदर मैनर। So this is referred as what? This is referred as the freedom of speech and the expression. In 2004, Supreme Court held that hoisting the national flag is also a form of this freedom। बोले सर अगर कोई व्यक्ति नेशनल फ्लैग को होइस्ट करता है तो वह भी कहीं ना कहीं अपनी जो स्पीच है और एक्सप्रेस है, मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज ऑल्सो इन्फर्ड अंडर दिस आर्टिकल। और फ्रीडम ऑफ प्रेस 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान में इसका हिस्सा नहीं था आर्टिकल 19 का, लेकिन आज आप देखते हैं तो आर्टिकल 19 के 1A में 19 1A में आपको क्या क्या नजर आ रहा है। तो बोले सर ये नेशनल फ्लैग को होस्ट करना नजर आ रहा है और एट द सेम टाइम हमारा ये जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये नजर आ रहा है। दिस आर्टिकल ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। बोले सर मतलब आरटीआई भी जो है वो आरटीआई भी किसका हिस्सा है, तो आरटीआई भी 19(1)(a) का हिस्सा है। तीनों राइट्स अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं सभी छात्र छात्राओं से कि आपके दिमाग में बेहद स्पष्ट होने चाहिए। हालांकि जब आप 26 जनवरी 1950 को देखते हैं तो 26 जनवरी 1950 में आर्टिकल 19(1) में 7 गारंटीज वर देयर और 7 राइट्स वर देयर, 7 राइट्स हुआ करते थे। देयर वाज 19(1)(f) एज वेल, जिसको क्या कर दिया गया, बोले सर 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के माध्यम से डिलीट कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, तो इस प्रकार से आज हमारे पास आर्टिकल 19(1) में 6 प्रकार की राइट्स जो है वो आपको गारंटी किए गए, जिसमें सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सेकंड की जब आप बात करेंगे तो सेकंड में हमें क्या नजर आ रहा है, बोले सर राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, आप पब्लिक मीटिंग्स जो है उसको कर सकते हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशन जो है इसको परफॉर्म कर सकते हैं, प्रोसेशंस जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। कहां पर, बोले सर पब्लिक लैंड पर। But at the same time, we should be thoroughly clear, it does not protect violent, disorderly and riotous assemblies or the strike। तो कई बार यहाँ सवाल पूछ लिया जाता है, ये हो सकता है आपके 69th BPCS में और दूसरे स्टेट एग्जामिनेशन में आपकी मदद करे। क्या आर्टिकल 19(1)(b राइट टू असेंबल पीसफुली और विदाउट आर्म्स, राइट टू स्ट्राइक प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है? यू शुड बी थॉरोली क्लियर, नहीं प्रोवाइड करता।
कमिंग टू द 19(1)(c), राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप क्या कर सकते हैं? बोले सर एसोसिएशंस का गठन कर सकते हैं, यूनियंस का गठन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन कर सकते हैं। आपको यहाँ से याद रखना होगा 97th Constitutional Amendment Act 2011, sir, which inserted the cooperative society into this. Coming to the next one, that is 19(1)(d). You are free to move थ्रू आउट द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। आपको याद रखना होगा कि आपके पास क्या है, आपके पास फ्रीडम है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट के दो डायमेंशंस होते हैं। एक इंटरनल मूवमेंट होता है, एक एक्सटर्नल मूवमेंट होता है। इंटरनल मूवमेंट आर्टिकल 19 में गारंटी किया गया है और एक्सटर्नल मूवमेंट आर्टिकल 21 में गारंटी किया गया है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, 19(1)(e) की जब आप बात कर रहे हैं, यू आर हैविंग द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में सेटल हो सकते हैं। 19(1)(f) की आप बात करेंगे, बोले सर ये राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। और राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया गया? बोले सर राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम 19(1)(f) as well as from 31 I'm talking about by 44th Constitutional Amendment Act 1978, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 से डिलीट कर दिया गया। 19(1)(c) की जब आप बात करेंगे, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, बोले आप कोई भी व्यापार, कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन फिर हमें समझना होगा कि आर्टिकल 19(1)(a) में, ए जो आपका 1(b) में, सी में, डी में, ई में और जी में जो आपको राइट्स दिए गए हैं, ये एब्सोल्यूट नहीं है। दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन द नेचर, दे आर क्वालिफाइड एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको इसमें याद रखना होगा आपको। एक और पॉइंट जो बेहद इंटरेस्टिंग हो सकता है, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में, राइट टू फ्रीडम के कंटेक्स्ट में, आपने देखा होगा कि भाई इमरजेंसी जो है जब इम्पोज करी जाती है तो उस पर्टिकुलर समय में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये जो आर्टिकल 32 में दिया गया है, जो आपसे कहता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी अगर एक्सटर्नल ग्राउंड्स पर इम्पोज करी जाती है, मतलब एक्सटर्नल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है आर्टिकल 352 के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा, तो सर ऑटोमेटिकली आर्टिकल 358 जो है वो इनैक्ट हो जाता है और इसके माध्यम से राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर प्रोविजंस व्हिच आर और राइट्स व्हिच आर इंसर्टेड इन दी आर्टिकल 19 क्या हो जाते हैं? बोले सर ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। मतलब इनको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में स्वतः ही ये क्या हो जाएंगे? आपके सस्पेंड हो जाएंगे। तो यहां से याद रखना है कि इंटरनल इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होते और जैसे ही इमरजेंसी रिवोक होगा वैसे ही ये क्या हो जाएंगे? बोले सर इमरजेंसी रिवोक के दौरान या फिर से इनएक्टिव आपके इफेक्टिव हो जाएंगे। Article 358 provides for provision of suspension of Article 19 during emergency. This is the point which we need to understand. Coming to the next one, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है? बोले सर प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। अभी यूपीएससी का एग्जाम था, यूपीपीएससी का एग्जाम था, वहां एक सवाल आपसे पूछा गया था। सवाल क्या पूछा गया था आपसे? तो आपसे पूछा गया था, आई गेस एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आर्टिकल 20 के बारे में ही आपसे पूछा गया था। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस के बारे में कि आर्टिकल 20 आपको कौन-कौन से राइट्स देता है, तो आपको याद रखना होगा कन्विक्शन के केस में आर्टिकल 20 आपको 3 प्रकार की सुरक्षा देता है। कैसी सुरक्षा देता है? बोले सर एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन के बारे में बात करता है। किसके बारे में? बोले एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन मतलब सर जिस पर्टिकुलर समय में कोई एक्ट परफॉर्म किया गया है, अगर उस समय में उसके लिए कोई लॉ नहीं है, वो ऑफेंस नहीं है, तो आगे जाकर बनाए गए किसी भी लॉ के माध्यम से वो ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो एक्ट जो आपने परफॉर्म किया था। तो आपके पास सुरक्षा एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन के माध्यम से, आर्टिकल 20 के माध्यम से एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन के कंटेक्स्ट में। एट द सेम टाइम सर आर्बिट्ररी पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। द पनिशमेंट व्हिच इज मेंशन्ड इन एनी लॉ सिर्फ वही दिया जा सकता है। और उसके बाद जाकर सर डबल जियोपार्डी के अगेंस्ट आपके पास क्या है? सुरक्षा है। बोले सर डबल जियोपार्डी क्या है? तो डबल जियोपार्डी को हम कैसे कंसीडर करेंगे? बोले सर डबल जियोपार्डी दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं किसकी? बोले सर दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं सर एक समय पर एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। और सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी हमारे पास क्या है? अधिकार है। बोले सर सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? बोले सर यू नोबडी कैन बी फोर्स्ड टू बी द सेल्फ विटनेस अगेंस्ट हिम।
सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप याद रख सकें। और याद रखिए आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो कभी भी किसी भी इमरजेंसी में सस्पेंड नहीं होता। ये पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे। तो ऐसे ही सभी फैक्ट्स को जानने के लिए आर्टिकल 21 बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी की बात करी गई है। आर्टिकल 21 को समझने के लिए, आर्टिकल 22 को समझने के लिए, जिसमें आपके सो कॉल्ड अधिकार आपको दिए गए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के, तो इनको समझने के लिए इंडियाज़ लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा KD496। इस वीडियो के अंत में आप मुझे एक आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, 6 राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेल, नन ऑफ द अबव। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगी आपके 69th बीपीएससी के कंटेक्स्ट में, 70th बीपीएससी के कंटेक्स्ट में। आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड के माध्यम से और कई सारे एडवांटेज को एंजॉय कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये बैच आपकी मदद कर सकते हैं। इन बैचेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह मेरे बारे में है, दिस इज कुलदीप दुबे। दीज आर माइन सब्जेक्ट्स ऑन विच यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी ऑन द प्लस क्लासेस और the Unacademy. So please do subscribe to the Unacademy. Thank you very much, everyone.